जैसे एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यार रसूलुल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी, तो अल्लाह के नबी ने कहा बर्दाश्त करने से आती है। ये बहुत बड़ा जवाब है अगर आप इस पे कभी गौर करें। मैं आपसे ये पूछूं कि मसल कैसे बनता है? जिम जाके, ठीक है ना। एक बंदा जिम ही नहीं जा रहा, मसल कैसे बनेगा? यानी एफर्ट ही नहीं कर रहा है, मसल कैसे बनेगा? उठा ही नहीं रहा वेट, उसमें सकत कैसे आएगी? तो इसी तरह एक बंदा सब्र कर ही नहीं रहा, ठीक है ना, एक बंदा गुस्सा कंट्रोल कर ही नहीं रहा, कंट्रोल कैसे आएगा? सेम गोज फॉर दीज थिंग्स, इल्ला ये कि कोई जहनी बीमारी ना हो, अल्लाह ना करे, ठीक है ना। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़े लेवल की जहनी बीमारी हो जाती है, फिर तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके प्रॉपर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। वो सिम्टम्स को देखते हुए अपने आप को खुद नहीं डायग्नोज करना, किसी माहिर नफ्सियात के पास जाके डायग्नोज कराना है, ठीक है ना। गूगल पढ़ेंगे तो वो बीमारी आपको निकलेगी कोई ना कोई, डेफिनेटली। एनीवे, EI बिल्कुल लर्न की जा सकती है जिस तरह लीडरशिप लर्न की जाती है। लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न, ये बड़ा मशहूर जुमला है। लीडर जो है वो पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। कैसे बनते हैं? लीडरशिप सीख के। इसी तरह EI भी सीखी जाती है। जरूरी नहीं हर बंदा इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पर पहुंच गया है, नहीं, सीखते हैं लोग, और ये कुरान से साबित है। वन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कुरान ने जब कह दिया इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। एक बंदा कोशिश ही नहीं कर रहा किसी चीज की, उसको मिल कैसे जाएगी? कोशिश करेंगे तो वो चीज मिलेगी ना, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है EI कि कॉर्पोरेट सेक्टर में तो इसकी इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, यकीन करें, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने जाहिर है अपनी जॉब पे मुख्तलिफ किस्म के लोगों से इंटरेक्शन करनी है। कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाए, लड़ाई झगड़े की, कोई बंदा आपसे लड़ने आ जाए, कोई बंदा जो है वो आपसे डिसएग्री करने लग जाए, इख्तिलाफ राय रखे, बदतमीज हो जाए वगैरह वगैरह, तो अब उसके साथ डीलिंग में EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल है कि आपने उससे डील कैसे करना है, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं, जो आप कह लें, माहिर नफ्सियात कह लें, या कुछ गुरुज जो हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर को स्टडी करते हैं, कि 90% टॉप परफॉर्मर जो एक कंपनी में होते हैं वो हाई EQ वाले लोग होते हैं। 90 यानी 9 आउट ऑफ 10 लोग वो होंगे हाई परफॉर्मर जिनकी EQ बहुत ज्यादा होगी, यानी इमोशनल कोशेंट। वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो जैसे IQ कैलकुलेट होता है ना, कुछ सवालात करके या कुछ सर्वे फिल करके, इस तरह EQ भी कैलकुलेट होता है। वो एंड में मैं फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा। और फिर ये भी कहते हैं जी कि 58% आपकी जॉब परफॉर्मेंस EQ पे डिपेंड कर रही होती है। ये बात दुरुस्त है। आपने देखा होगा कि जज्बाती बंदा जो है वो उसकी तरक्की बहुत मुश्किल से होती है एक जगह, ठीक है। जो लोग जज्बात पे काबू रखना जानते हैं, या विजडम वाले होते हैं, या सिचुएशन को परख के या बंदों को परख के उनसे डील करते हैं, आप देखेंगे वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाएंगे। उनकी सैलरीज भी यूजुअली हाई होती है। तो इतना बड़ा इसका ताल्लुक है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं EI में। पहला इंग्रेडिएंट है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा इंग्रेडिएंट है मोटिवेशन, तीसरा इंग्रेडिएंट है एम्पैथी, चौथा इंग्रेडिएंट है सोशल स्किल, पांचवा इंग्रेडिएंट है सेल्फ रेगुलेशन। बारी बारी क्विकली, सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि आप कौन है, हु एम आई, मेरे जज्बात क्या है, मेरे कौन से जज्बात ज्यादा हावी हैं। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, ये कोई वीकनेस नहीं है। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं उनसे खून नहीं देखा जाता, ठीक है ना, डॉक्टर बन ही नहीं सकते, वो कहते हैं हमसे खून ही नहीं देखा जाता, रोने लग जाते हैं, सेंसिटिव लोग हैं। मैंने कई लोग देखे हैं वो जानवर की पेन नहीं देख सकते, और नी अदर हैंड आपने कई लोग देखे हैं वो इंसानों की पेन देख के खुश हो रहे होते हैं, ठीक है ना, उन्हें मजा आता है अगलों को टॉर्चर करने में। लेकिन कई लोग हैं वो तो इवन जानवर को पेन से गुजरते नहीं देख सकते। तो अल्लाह ने जाहिर है नेचुरली, कई लोग जो है उनका किसी की कोई आजमाइश होगी। जैसे एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के नबी बच्चों को चूम रहे थे, तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो आज तक नहीं चूमा अपने बच्चों। तो अल्लाह के नबी ने कहा अब आपको नरम दिल अल्लाह ने नहीं बनाया तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा है कई लोग बहुत ज्यादा फिजिकल होते हैं, यानी अपने बच्चों को चूमते भी हैं, बहुत प्यार करते हैं, कई लोग जरा डिस्टेंस रखते हैं। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जज्बात होते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, मैं हूं कौन, मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरे इश्यूज क्या हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ अवेयरनेस असल में कैसे आती है, ये बड़ा इसका बुनियादी सा रूल समझ लें। जितना आप अपने आप को कुछ करने वाले कामों में लगाएंगे, चैलेंजिंग टास्क में कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बाहर आएगी। अगर आप हर वक्त कमरे में बंद रहेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस तो कभी आपको पता नहीं लगेगी आप हैं कौन। आप ट्रैवल करेंगे, आपको अपनी कुछ बहुत सी ऐसी चीजें पता लग सकती हैं जो आज तक नहीं पता लगी। आप किसी टीम का हिस्सा बनेंगे, आपको पता लगेंगे कि यार मैं तो चल ही नहीं सकता किसी के साथ, मैं तो जज्बाती हूँ, मैं तो ऐसे, हो सकता है वो नेगेटिव चीजें हो सकता है, पॉजिटिव चीजें हो, लेकिन आएंगी सामने तो आएंगी ना एटलीस्ट। तो जब तक आप अपने आप को किसी चैलेंजिंग सिचुएशंस में नहीं डालेंगे, इसीलिए देखें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों सोसाइटीज बनाते हैं, आप लोगों को जरा अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आओ भाई मुकाबले में हिस्सा लो, जरा आगे बढ़ो, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाओ ताकि तुम्हें तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस हो, ठीक है ना। तो जितना इन्वॉल्व रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस खुद ब खुद होती जाएगी। तो लोगों से इंटरेक्ट करने में मत घबराएं, सिचुएशंस में जाने से मत घबराएं,
कम से कम कुछ तो बाहर आएगा ना, लर्न करेंगे। मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, सेल्फ मोटिवेशन, बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा ये है कि आप इतने सेल्फ मोटिवेटेड हो कि आपको आउटर मोटिवेशन से ज़्यादा इनर मोटिवेशन उठाए। ये इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे की निशानी होती है। वो खुद पिक करता है अपने आप को, ठीक है, उसमें इतना वो हेल्दी होता है मेंटली कि उसे अपने आप को खुद पिक करना आता है। इसीलिए आप देखें कि हमारे दीन ने हमें जो पूरा मैकेनिज्म दिया है नमाज का, जिक्र अस्कार का, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं, तकदीर का कॉन्सेप्ट, अल्लाह का तारुफ, अगर मुसलमान सही से पढ़े, उन्हें समझे, गौर व फिक्र करे, तो मैं समझता हूँ कि वो इंटरनली इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसमें सेल्फ मोटिवेशन खुद ही आ जाती है, ठीक है, वो अपने आप को पिक कर सकता है। दुआ में जो बंदा हाथ उठा सकता है ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड है मेरे नजदीक, ठीक है। जो बंदा सजदे में रो सकता है वो सेल्फ मोटिवेटेड है। उससे बड़ा सेल्फ मोटिवेटेड इंसान है ही कोई नहीं, क्योंकि सजदा करके आप ऐसी जात को अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जिसने असल में हल करना है, जिसने आपको राहत देनी है, ठीक है। तो इतनी सेल्फ मोटिवेशन तो हर एक में होनी चाहिए कि वो दुआ में हाथ उठा के कम से कम अल्लाह से अपना इशू तो शेयर कर ले। यही है सेल्फ मोटिवेशन, बाकी अल्लाह ताला रास्ते निकालता है। तो ये मोटिवेशन है, ठीक है, कि वो इतना सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि अपने आप को खड़ा कर ले। एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा तकाजा है एम्पैथेटिक होना, यानी एम्पैथी से मुराद है एहसास करने वाला होना। जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो वेल अवेयर होते हैं, सेल्फ अवेयर भी होते हैं और वेल अवेयर भी होते हैं। उन्हें पता होता है कि मेरी कोई बात किसी को दुख दे सकती है। इतनी सेल्फ अवेयरनेस सब में होनी चाहिए। आप यकीन करें, वो लोग जो दूसरों को बहुत तकलीफ देते हैं ना, उनकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत पुअर है। एक बड़ा ज़बरदस्त क्लिप मैं देख रहा था, एक टीचर था, वो बड़े सुकून से पढ़ा रहा था, पीछे से बच्चे इंसल्ट कर रहे हैं, आवाज़ें कस रहे हैं, बड़ा अच्छा क्लिप है, गोरों ने बनाया है, तो बदतमीजी भी करते हैं बड़ी। एंड में वो पढ़ाई जाता है आराम से, बच्चों को मुस्कुरा के जवाब दे रहा है, ठीक है ना, उसे पता है मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं, बच्चों के साथ बड़े शफकत के साथ, प्यार के साथ डीलिंग कर रहा है। तो एंड में एक स्टूडेंट आती है, वो कहती है कि मैं बड़ा हैरान हुई हूँ कि इतना तंग आपको किया, आपने एक बार भी ना डांटा, ठीक है ना आपने कोई ऐसी कड़वी बात की, आप पढ़ाते रहे, बड़े प्यार से आपने जवाबात भी दिए सबके, कोई बात समझाने वाली थी आपने समझाई, ऐसी क्या वजह है? तो उसने कहा सेल्फ अवेयरनेस। उसने कहा आई एम अवेयर अबाउट माई सेल्फ, कि मैं कहाँ और ये लोग कहाँ हैं, यानी इन लोगों को ज़रूरत है मेरी, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग जो मर्जी मेरे बारे में कहते रहे, डजंट मैटर, लेकिन ये कि मैंने इन्हें सिखाना। तो उसको सेल्फ अवेयरनेस थी ना कि इनका व्यू मैटर नहीं करता, बच्चे हैं, इनका मजाक उड़ाना, इनका व्यू मैटर करना। तो देखें उसकी सेल्फ अवेयरनेस इस लेवल की थी। ये होती है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयर बंदा कभी भी ठप नहीं होता किसी की कोई गलत बात से, उसे पता होता है मेरे अंदर क्या खामी है, क्या अच्छाई है। बाकी ये कि फीडबैक वो ले लेता है, लेकिन ये कि हर एक की नहीं, जाहिर है उसे ये पता होता है किसकी फीडबैक लेनी है, किसकी फीडबैक नहीं लेनी है, हर किसी की बात नहीं सुनते, ठीक है ना। तो ये एक मिसाल सेल्फ अवेयरनेस की। बार एम्पैथी से मुराद है कि वो बंदा एहसास वाला होता है, वो दूसरों का बहुत ज़्यादा एहसास करने वाला होता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा तकाजा है। एक मिसाल दिया करते हैं ना लोग, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ट्रेनर्स के, देखें दो तरह की तारीफ़ें हैं। एक तारीफ़ है चीज़ों के हवाले से, एक तारीफ़ है एट्रीब्यूट्स के हवाले से। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी अपने बॉस की ये तारीफ़ करें ना कि आपने टाई बहुत अच्छी पहनी, आपने शर्ट बहुत अच्छी पहनी है, तो ये उसकी चीज़ की तारीफ़ है। लेकिन अगर आप अपने बॉस को ये कहना कि मैंने आपसे बड़ा कुछ सीखा, तो वो एकदम रुक जाएगा। शायद इसमें ना रुके, टाई अच्छी है, शर्ट अच्छी है, ठीक है ना, वो एकदम रुक जाएगा, पूछेगा क्या सीखा। आप कहें मैंने आपसे सब्र सीखा है, मैंने आपसे जहानत सीखी है, मैंने आपसे ये सीखा है कि एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम डाउन कैसे रहा जाए, वो खुश होगा। ये दोनों तारीफ़ों में बहुत फ़र्क है। तो वो मिसाल ये दिया करते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो लोगों के एट्रीब्यूट्स पे बात करते हैं, ठीक है, वो चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, वो कपड़ों पे, ब्रांड्स पे, वो इस तरह की डिस्कशंस नहीं करते हैं, वो स्किल्स की बात करते हैं। वो जैसे हमारा दीन ने भी हमारी यही सोच बनाई ना कि इंसान को उसके दिल पे परखो, उसकी क्वालिटीज़ पे परखो। तो दीन तो पहले ही हमें वो इमोशनल इंटेलिजेंस के सारे एट्रीब्यूट्स रख रहा है। तो ये भी एक फ़र्क होता है। बहरहाल एम्पैथी किस तरह की होनी चाहिए, मैं अभी आपको एक मिसाल कुरान की दूंगा, कुरान की आयत की। सोशल स्किल से क्या मुराद है कि वो लोग दूसरों को बात समझा सकते हैं, दूसरों की बात समझ सकते हैं, और उनकी कम्युनिकेशन, इन शॉर्ट उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, EI के बंदे जो होते हैं, ठीक है। चौथा है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन से ये मुराद है कि जब वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो उनको अपने सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म्स पता है कि मुझे क्या चीज़ काम डाउन करेगी। इसका भी ताल्लुक सेल्फ अवेयरनेस से है इनडायरेक्टली। जैसे मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें वर्क करती हैं, ज़रूरी नहीं जो चीज़ मुझे काम डाउन कर रही है एक सिचुएशन में आपको भी करे। आपने खुद फाइंड आउट करना है मुझे क्या चीज़ काम डाउन करती, सेल्फ रेगुलेशन है। कई लोग हैं वो जिक्र करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, कई लोग इस्तगफार करना शुरू कर देते हैं उन्हें कहा, कई लोग चॉकलेट खाते हैं, कहते हैं हम ठीक हो गए, कई लोग जो है वो दूसरों से बातें करके ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना, कई लोग सोशल सपोर्ट लेके ठीक हो जाते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन आखिर आपकी है क्या, ये पता करना, ये भी EI का तकाजा है, ठीक है। ये 5 तकाजे हैं। ये आयत अगर आप समझ लें,
تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام EI کے کنسیپٹس آپ نے سمجھ لیے. سورہ آل عمران ورس 159. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اے نبی اللہ کی رحمت سے تم ان کے ساتھ لینینٹ تھے. لنت لہم لینینٹ تھے. لینینسی کب آتی ہے؟ ایمپتھی جب ہو. ایک بندے کو رگڑ کے رکھ دینا، ٹھیک ہے نا، اس کی چھوٹی سی غلطی پہ، یا اپنا ایک اسٹرکٹ رول بنا کے ایک بندے کو معاف ہی نہ کرنا، یہ لینینسی نہیں ہوتی. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.